हेलो फ्रेंड्स, आज आपका हमारी यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग स्टडी में स्वागत है। आज हम यूपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के 4th सेमेस्टर में हैं, आज हम उनको नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन में, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, यानी अब टीएल में, टीएल का चैप्टर फर्स्ट का ये हमारा वीडियो लेक्चर 8 है। आपके पहले चैप्टर का नाम है रिव्यू ऑफ नेटवर्क थ्योरम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को थेवेनिन थ्योरम बताएंगे, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोगों को एग्जाम में 5 नंबर का आना फिक्स है। ये हर बार एग्जाम में आप लोगों के 5 नंबर का जरूर आता है, और ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आपसे थेवेनिन थ्योरम के बारे में पूछ सकता है। तो आप लोग थेवेनिन थ्योरम के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो ये थेवेनिन थ्योरम केवल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट को ही नहीं पढ़ना, बल्कि कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांचों के स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट में इसको आपको पढ़ना होगा। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थेवेनिन थ्योरम जो होती है आपकी, इस प्रमेय के अनुसार दो सिरा वाले जटिल विद्युत नेटवर्क को ऐसे तुल्य विद्युत सर्किट में बदला जा सकता है जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स वीटीएच एवं उसके श्रेणी क्रम में एक तुल्य प्रतिरोध आरटीएच लगा हो, जहां वीटीएच को थेवेनिन वोल्टेज तथा आरटीएच को थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि इस प्रमेय के अनुसार जब दो सिरा वाले जटिल इलेक्ट्रिक नेटवर्क, विद्युत नेटवर्क यानी कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क को ऐसे तुल्य इलेक्ट्रिक सर्किट में बदला जाए, जटिल सर्किट को किसी सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में बदलें जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स वीटीएच एवं उसके श्रेणी क्रम में एक तुल्य प्रतिरोध आरटीएच लगा हो, जहां हम वीटीएच को थेवेनिन वोल्टेज तथा आरटीएच को थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि आप लोगों को अगर वी के सफिक्स में टीएच दिखाई दे रहा है तो उसे हम थेवेनिन वोल्टेज कहेंगे, और अगर आर के सफिक्स में टीएच दिखाई दे रहा है तो उसे हम थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को इसका फिगर दिखाते हैं। फिगर कुछ ऐसे होता है। इसमें एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है जिससे आईएल करंट निकलती है, और टर्मिनल ए व बी के बीच एक लोड रेजिस्टेंस आरएल लगा हुआ है। इसका तुल्य थेवेनिन सोर्स होगा, वो कुछ ऐसे प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए वीटीएच लगा हुआ है, वोल्टेज जिसे हम बोलेंगे थेवेनिन वोल्टेज बोलेंगे, और इसके सीरीज में आरटीएच लगा हुआ है जिसे हम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलेंगे। जैसा कि इस थ्योरम में बोला गया है कि वीटीएच के सीरीज में आरटीएच लगा होगा, और यहाँ धारा आईएल चल रही है, और इसके ए व बी के टर्मिनल के बीच एक लोड रेजिस्टेंस आरएल लगा होगा। यही आपका तुल्य थेवेनिन सोर्स होगा। अब हम आप लोगों को थेवेनिन सोर्स का एक सूत्र बताते हैं जिसको आप लोगों को इस थ्योरम में डिफाइन करना होगा। ये सूत्र आपका कुछ ऐसे है, IL इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, जहां VTH हो गया आपका थेवेनिन वोल्टेज, RTH हो गया आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस, और RL जो है वो है लोड रेजिस्टेंस, और IL जिसके इक्वल टू IL है करंट इन RL मीन लोड करंट। जो करंट है वो लोड रेजिस्टेंस में बहने वाली आपकी धारा है जिसे हम लोड करंट कहते हैं। थेवेनिन प्रमेय द्वारा सर्किट को हल करने की विधि, कि थेवेनिन थ्योरम द्वारा हम सर्किट को कैसे सिंपल करते हैं, कैसे सरल करते हैं। किसी दिए गए दो सिरा वाले इलेक्ट्रिक नेटवर्क को थेवेनिन प्रमेय को निम्न प्रकार हल किया जाता है। तो इसका मेन फिगर जो है वो कुछ ऐसे रहता है। यहाँ पर एक वोल्टेज लगा रहता है, और यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1, R2 और R3, और ए व बी टर्मिनल के बीच आईएल धारा बह रही है, और आरएल लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब हम स्टेप फर्स्ट की ओर चलते हैं कि आरटीएच कैसे निकालेंगे, यानी कि थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे हम। तो हम थेवेनिन रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम लोड रेजिस्टेंस आरएल को हटा देंगे, यानी कि यहाँ पर जो आरएल लगा हुआ है टर्मिनल के बीच, इसको हम हटा देंगे, तथा परिपथ में उपस्थित सभी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज लगा हुआ है आपका V, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, पर उनके आंतरिक प्रतिरोधों को वैसे लगा रहने देंगे। यानी कि उनके जो वोल्टेज है उसको तो हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, पर जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम वैसे ही लगा रहने देंगे, तथा उनके इंटरनल रेजिस्टेंस को लगा रहने देते हैं, तथा सभी करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं। जो करंट सोर्स लगाए गए हैं उनको भी हम ओपन कर देंगे, तथा सिरा ए व बी के बीच, यानी कि टर्मिनल ए व बी के बीच जो
तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा, यानी जो तुल्य रेजिस्टेंस प्राप्त होगा वह आरटीएच के बराबर होगा, यानी कि थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो स्टेप फर्स्ट में जितनी चीजें बताई गई हैं, ऐसा करने के बाद कुछ ऐसा फिगर आपको प्राप्त होगा। आपका फिगर कुछ ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया और यहाँ पर हमने ए व बी टर्मिनल के बीच लगे लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया। अब हम इसको सरल करेंगे। तो इसको सरल करने के लिए हम ए व बी को जब पकड़ कर खींचेंगे ऐसे, तो ये जो R1 और R2 है ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो R1 R2 के जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसके ये R3 जो है वो उसके सीरीज में चला जाएगा। तो उसको हम कुछ ऐसे हल करेंगे। तो RTH बराबर R1 पैरेलल R2 प्लस R3 होगा, यानी कि R1 और R2 पैरेलल है तो यहाँ पर पैरेलल का सूत्र लग जाएगा। ये R3 इनके दोनों के तुल्य प्रतिरोध के सीरीज में है तो यहाँ पर सीरीज में जुड़ जाएगा। अब हम इसको सरल करेंगे। R2 के पैरेलल होने का सूत्र लगाकर जब इसको हम सरल करेंगे तो RTH बराबर कुछ ये प्राप्त होगा। RTH बराबर R1 R2 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 या R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपान R1 प्लस R2। स्टेप सेकंड, VTH ज्ञात करने के नियम। RTH तो हमने निकाल लिया, थेवेनिन रेजिस्टेंस तो हम निकाल चुके हैं। अब हम थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे। VTH ज्ञात करने के लिए लोड रेजिस्टेंस RL को हटाकर सिरा A व B यानी कि सिरा A तथा B ओपन सर्किट वोल्टेज VOC का मतलब ओपन, O से मतलब ओपन, C से मतलब सर्किट, V से मतलब वोल्टेज, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज ज्ञात करते हैं तथा यही ओपन सर्किट वोल्टेज VOC थेवेनिन वोल्टेज VTH के बराबर होगा। यानी कि ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज VOC है यह थेवेनिन वोल्टेज VTH के इक्वल हो जाएगा। तो स्टेप सेकंड में पहली स्टेप क्या करना होगा, आपको लोड रेजिस्टेंस RL को हटाना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लोड रेजिस्टेंस A व B के बीच RL को हटा दिया और स्टेप 2 की सभी बातों को फॉलो करने के बाद आपका फिगर कुछ ऐसे प्राप्त होगा। यहाँ पर V वोल्टेज लगा हुआ है, I करंट निकल रही है, R1 है, R2 है और R3 है और ये दोनों के बीच और इन दोनों के बीच हमने RL को हटा दिया है और यहाँ का जो वोल्टेज प्राप्त होगा आपका VOC यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर आपको VC बराबर V माइनस आई R1 प्राप्त होगा। यहाँ पर जो वोल्टेज V से करंट निकलेगी वो यहाँ पर R2 से होते हुए फिर इसी में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट है तो करंट इस तरफ नहीं फ्लो होगी। करंट सीधे R1 से होकर R2 की तरफ चली जाएगी। तो इसका जो करंट होगी वो होगी V अपान R, यानी कि तुल्य प्रतिरोध जो होगा और इसका तुल्य प्रतिरोध होगा R1 R2 सीरीज में है तो यह हो जाएगा R1 प्लस R2। तो यहाँ पर I बराबर V अपान R1 प्लस R2। यहाँ पर थेवेनिन वोल्टेज बराबर होगा ओपन सर्किट वोल्टेज और उसके बराबर होगा आपका IR2। तो थेवेनिन वोल्टेज जो है वो आपका IR2 के बराबर है। तो थेवेनिन वोल्टेज में हम I का मान रख देंगे। तो I का मान कुछ ऐसे है, I का मान है आपका V अपान R1 प्लस R2। तो VTH बराबर हम V अपान R1 प्लस R2 रख देंगे और ये R2 का R2 रख दिया। ये आपका थेवेनिन वोल्टेज का सूत्र प्राप्त हुआ। थेवेनिन वोल्टेज तथा थेवेनिन रेजिस्टेंस प्राप्त होने के बाद VTH तथा RTH के द्वारा थेवेनिन का तुल्य सर्किट बनाते हैं तथा धारा IL का निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो IL बराबर VTH अपान RTH प्लस RL। VTH निकालने का और RTH निकालने का हमने सूत्र बता दिया है। RL आपका जो होता है वो लोड रेजिस्टेंस होता है और ये जो IL है ये भी, इसको भी हमने बताया ये लोड रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट है। और अब हम आपको थेवेनिन सोर्स का तुल्य फिगर दिखाएंगे। ये आपका थेवेनिन सोर्स का फिगर है आपका कुछ। तो थेवेनिन सोर्स का फिगर आपका कुछ ऐसे होगा। ये आपका थेवेनिन वोल्टेज होगा, ये आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा और इसमें आपकी बहने वाली धारा IL है और ए व बी टर्मिनल के बीच बहने वाले रेजिस्टेंस जो आपका लोड रेजिस्टेंस RL है। यही आपका थेवेनिन सोर्स है। अब हम आपको बताते हैं कि आपके कोर्स में कितने थ्योरम आप लोगों को पढ़ने होंगे। आप लोगों को अपने कोर्स में सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम आप लोगों को बता चुके हैं। थेवेनिन थ्योरम अब हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में थेवेनिन थ्योरम्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी कठिनाई आई हो वीडियो में तो हमारे वीडियो में कमेंट जरूर करें। तो धन्यवाद। अब आपको हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। हम आप लोगों को थेवेनिन सोर्स के न्यूमेरिकल बताएंगे।